बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज यहाँ पे व्लॉग में मैं शेयर करने जा रही हूँ बर्थडे अब्दुल्ला की। हमने बर्थडे मनाई और बताना ये चाह रही हूँ कि बर्थडे आप किस तरह करके कम बजट में अच्छी बर्थडे आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 आइडियाज़ थे हमारे पास। एक तो ये था कि अब्दुल्ला अपने स्कूल में जाके बर्थडे अरेंज कर ले, और दूसरा था कि घर में कर ली जाए, और तीसरा था कि इसका कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में जाके तो इसकी बर्थडे हम सेलिब्रेट करें। तो जिन्होंने मेरा होम टूर का व्लॉग देखा हुआ है उनको आइडिया होगा मेरे घर का, कि यहाँ पे मैंने डाइनिंग सेटअप किया हुआ है और ये वॉल बहुत प्यारी सी अरेंज की है, जो भी देखता है उसको बहुत पसंद आती है। दूसरी तरफ ये टीवी लाउंज है और उसकी ये विंडो, बहुत ही प्यारा सा बाहर व्यू है इसका। और इधर मैंने थोड़ी सी सेटिंग कर दी थी और कुछ की थी डाइनिंग टेबल में। डाइनिंग रूम और टीवी रूम हमारा कंबाइन है, तो ये मेरे होम टूर व्लॉग में भी आपने देखा ही होगा। तो हमने यहाँ पे तीनों आइडियाज़ में से जो घर में रहने वाला आइडिया है ना, वो हमने यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया। और इसका मकसद ये है कि एक तो बजट उतना ही जितना हम कहीं रेस्टोरेंट में जाके एक दो चीज़ें खा के तो हम उधर छोटी सी सेलिब्रेशन करते, उससे कम बजट में घर में अच्छी लेविश बर्थडे इसकी हो गई थी। यहाँ पे मैंने एक केक ऑर्डर कर दिया था, और केक को भी एक तो बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया था, लेकिन बहुत ही यूनिक सा एलिगेंट सी डेकोरेशन बस कर दी थी थोड़ी सी, और साथ में कुछ कैंडल्स थी और कुछ बलून ले लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे लुक भी अच्छी आ जाती है और ख़र्चा भी कम होता है। तो यहाँ पे टीवी लाउंज का जो एरिया है, यहाँ देखें छोटी सेंटर टेबल पे मैंने ये केक वाला सेटअप लगा दिया था। इधर केक कटिंग की सेरेमनी हमने कर ली थी, और जो थोड़ा सा डेकोरेशन इधर बस ये विंडो में हमने बलून लगाए, ऊपर थोड़ा सा कर दिया था, बलून लगा दिए थे। और डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने कुकिंग की जो कर दी थी अरेंजमेंट, और बच्चों को इतना अच्छा लगा था खाना। और ये पूरी जितनी भी अरेंजमेंट है ना, ये सब की सब हमने घर में तैयार की है। ये सारी कुकिंग घर की है, और इन सारी चीज़ों की रेसिपीज़ ना मेरे चैनल कुकिंग इन्फोटेनर पे आपको मिल जाएंगी। ये पास्ता जो बनाया था वो भी, और पिज़्ज़ा, पकौड़े बहुत अच्छे से, दही बल्ले बनाए थे, पैटी बर्गर इतने बच्चों को पसंद आए थे कि सब ने, बच्चों की मदर्स ने भी रेसिपीज़ पूछी थी मुझसे। और यहाँ पे आप ये वाली भी, इसकी रेसिपी जो है ना पैटी बर्गर्स की, ये भी मेरे चैनल पे डली हुई है, आप उधर से जाके देख सकते हैं। तो पिज़्ज़ा जो था वो भी मैंने लार्ज साइज़ तैयार किया था, वो भी घर में बनाया था। और बच्चे सारे पूछ रहे थे कि आंटी से पूछें, मामा से पूछें कि पिज़्ज़ा कहाँ से ऑर्डर करवाया है, हम भी मंगवाते हैं, लेकिन इतना मज़े का पिज़्ज़ा नहीं कभी मिला। तो वो ये सारी चीज़ें ना घर में बनी हुई हैं। आप घर में अगर कुकिंग करते हैं ना, तो बहुत सारा चीज़ें बहुत कम खर्चे में तैयार हो जाती हैं। और यहाँ पे जितनी भी डेकोरेशन की थी, इस पे भी बहुत कम ही खर्चा आया था, और बच्चों ने मिल के कर ली थी। और बच्चों सारों ने मिलके भी कर ली थी डेकोरेशन। और यहाँ पे ज़ैनब देखें जनाब, इसको जब भी फ्रॉक या इस तरह का कोई ड्रेस पहनती है ना, तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। यहाँ पे भी बहुत एक्साइटेड थी। तो ये आप देखें, यहाँ पे लाइट्स ऑफ के साथ भी बहुत ही प्यारा सा व्यू आ रहा था, क्योंकि शाम का डेफिनेटली टाइम है, अभी तक बहुत ज़्यादा मगरिब नहीं हुई, बट नियर टू मगरिब टाइम था। और यहाँ पे लाइट ऑफ करके आप देखें कितना अच्छा सा व्यू आ रहा है। तो हमने, अब्दुल्ला ने, इधर जिधर हम रह रहे हैं इसी जगह के जो इसके फ्रेंड्स थे, जो इसके साथ स्पोर्ट्स में खेलते हैं जाके, और जो मस्जिद में इसके साथ नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं, और कुछ उनमें से इसके क्लास फ़ेलोज़ भी हैं, कुछ स्कूल फ़ेलोज़ हैं, तो उनको इनवाइट किया हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा जो आइडिया था ना रेस्टोरेंट जाने का, वो मुझे इसलिए मैंने छोड़ा कि वो बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपेंसिव बहुत पड़ जाना था, और इतना एंजॉय हम बाहर जाके नहीं कर पाते जितना हम घर में रह के कर सकते हैं। और समझदारी भी इसी में है कि आप घर में रह के ही इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना, उनको छोटे छोटे इवेंट्स, वो प्लान आप घर में रह के किया करें, ताकि आपको कम बजट में अच्छा खासा आपको एक प्लेजर भी मिले, और बच्चे भी खुश हो जाएं, और आपका अपना भी थोड़ा फ्रेश हो जाए माइंड, कि थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाए। तो यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि अक्सर जगहों पे जब हम जाते हैं ना बर्थडे पे, तो
डेकोरेशन पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया होता है, ध्यान डेकोरेशन पे बहुत ज़्यादा किया होता है और खाने पे फोकस कम किया होता है। तो जब कोई आपके पास आता है बर्थडे पे, बच्चे हों बड़े हों, डेफ़िनेटली कोई गिफ्ट भी लेके आते हैं, तो एटलीस्ट उनको अच्छा खाने को ज़रूर मिले और अच्छी चीज़ें, अच्छी डिशेस, मेन्यू बहुत अच्छा सा और वो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है कि वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मेन्यू अच्छा सेलेक्ट किया था और इस मेन्यू के मुताबिक सब ने एक तो खाया बहुत पेट भर के था, दूसरा सबको पसंद बहुत आया था और तीसरा ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो कि बच्चों की फेवरेट ना हो। ये इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। अगर आपने फैमिलीज़ को बुलाया हुआ है तो मैं यहाँ पे मेन डिशेस, जो मेन कोर्स होता है वो मैं ज़्यादा रखती, जैसे बिरयानी वगैरह, कोरमा और इस तरह की मैं कुकिंग करती। चूँकि अब बच्चों को बुलाया हुआ था तो बच्चे डेफ़िनेटली, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रोटी सालन की बजाय ना ये जंक्स जो हैं बाहर से लेके वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, शौकीन होते हैं। तो जंक्स अगर आप बाहर से लें तो वो फुल टाइम जंक्स होते हैं, लेकिन अगर घर में आप उनको तैयार करें तो वो कंपैरेटिवली बहुत कम, उसमें नुकसान बहुत कम है और उसको आप बहुत अच्छे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ मैं ज़िक्र करूँगी ये रोल और समोसास। रोल भी इनका बहुत अच्छा मटेरियल, इसलिए कि चिकन आपने साफ़ सुथरा डालना है, आपने यहाँ पे समोसों के अंदर भी मटेरियल आपने बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा डालना है, ख़ुद अपने ध्यान से अच्छे तेल में फ्राई करना है, तो ये कंपैरेटिवली कम नुकसानदेह रह जाते हैं बाज़ार वाले की निस्बत। इसी तरह पिज़्ज़ाज़, और इनमें चीज़ कैसी डल रही है, इनमें चिकन का कैसा डल रहा है, वो आप, ये ज़ाहिर है जब आप घर में तैयार करते हैं तो आप अच्छी चीज़ें ही लेके तैयार करते हैं, तो वो आपको इतना ख़तरा नहीं रह जाता। तो केक भी मैंने यहाँ पे मैंने बनवाया था डबल केक, जो कि कॉफ़ी, चॉकलेट और क्रीम केक था। तो बच्चों का वो फेवरेट था और बच्चों ने बड़ी शौक़ से खाया। और यहाँ पे साथ में टीवी बच्चे देख रहे थे और साथ में ही हाँ, पूरे यहाँ पे जो मेन्यू है उसमें सिर्फ केक जो है वो ही रेडीमेड है, ये मैंने घर नहीं बनाया था, ये मैंने मंगवाया था, बाकी सब चीज़ें घर बनाई हुई थी। और साथ में टीवी लगाया हुआ था, टीवी पे बर्थडे सॉन्ग्स भी चल रहे थे, फिर किसी वक्त बच्चे अपनी फेवरेट मूवी भी देख लेते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, वो आप लेडीज़ से रिलेटेड हैं कि लेडीज़ अगर घर में सुघड़ औरतें हों ना, और कुकिंग आप डेली रूटीन में कर रही होती हूँ, कुकिंग आपकी अच्छी हो और थोड़ा सा इवेंट प्लानर भी आपका माइंड हो, तो फिर आप ऐसी चीज़ें बड़े ही आराम से अरेंज कर सकती हैं घर में। और इस सारी चीज़ों पे कोई इतना कुछ ख़ास खर्चा नहीं आया था, लेकिन बहुत ही लेविश सा हो गया था। बच्चे इतने खुश थे और उनकी मदर्स भी कह रही थी कि, बच्चे बता रहे थे कि अब्दुल्ला की घर बर्थडे पे बहुत अच्छा खाना भी बहुत अच्छा था और हमने इंजॉय बड़ा किया। और बच्चों को ना मैंने फिर इधर खाने डाइनिंग वाली टेबल पे ना इनको अकेले छोड़ दिया था। मैंने कहा ये बाज़ दफ़ा होता है ना कि बच्चे किसी के साथ नहीं, किसी के सामने नहीं इतना खाते अच्छी तरह, तो मैंने इनको अकेले ही कहा था कि आप लोग बस खाएं और हम बाद में फिर देख लेंगे। तो ये इस तरह फिर बच्चों ने पेट भर के खाया, एंजॉय बहुत किया, अब्दुल्ला ने भी बहुत एंजॉय किया। तो यहाँ पे मेरा मकसद ये था आपको बर्थडे दिखाने का कि आप घर में रहते हुए किस तरह आप बर्थडे प्लान कर सकते हैं, किस तरह आप मेन्यू सेलेक्ट कौन सा कर सकते हैं बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, और अरेंजमेंट जो है वो आप थोड़े सस्ते बजट में किस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं चाहती तो अरेंजमेंट में इससे हैवी रखती और थोड़ा सा बजट बढ़ जाता तो वो भी हो सकता था, बट इतना मुझे लगता है कि इतना भी बहुत काफ़ी है, क्योंकि आपका जो है ना तरीका सलीका और आपकी मैनेजमेंट वो अच्छी होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि चीज़ें बलून 10 हैं या 100 हैं या उसमें आपकी कैंडल्स किस टाइप की हैं, बस आपने अच्छा डेकोरेट किया हुआ हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत ख़र्चा देखने के। तो कम बजट में रहते हुए बहुत ही प्यारी सी सालगिरह हमने प्लान कर ली थी, तो सब बहुत खुश थे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं आइडियाज़ भी शेयर कर दूँ, पिक्चर्स भी थोड़ी सी शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग भी देख के उसी तरह इंजॉय करो बर्थडे को जैसे कि हमने लाइव में इंजॉय किया था। तो इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।